एक मामला में जमानत पर रिहाई के बाद नाजिया इलाही खान से मुलाकात बिल्कुल जारहाना अंदाज में देखी। उन्होंने बीजेपी छोड़कर तृणमूल में शामिल होने वाले को घर वापसी का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें बीजेपी में इज्जत रुतबा नहीं मिला वो पार्टी छोड़ते हैं तो बिल्कुल सही फैसला है। गुज़श्ता दिनों उनके साथ जो हुआ उस पर भड़कीले अंदाज में बोली कि दिलीप अंकल का उम्र हो गया है, वो एमपी हैं, वज़ीर आज़म नहीं, वो तो दूध से भी सोना निकाल लेते हैं, तो मेरे मुतालिक कहना क्या मुश्किल है। नाजिया इलाही खान ने और कहा कि मुझे जिस तरह से पार्टी में सपोर्ट मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, फिर भी मैं भारत माता की जय बोलती आई हूँ और बोलती रहूंगी। दिलीप घोष जी इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर एक्चुअली आपके सवाल के हिसाब से। लेकिन अगर आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि देखिए सब्यसाची दत्ता जी जो है उनको तो मैं हमेशा दादा बोली हूँ, तो वो एक प्रो और बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन रहे हैं। और इतने इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस के लिए जिनका एक मुकाम रहा है, अगर उनकी बात ना रख पाए या वो पॉलिटिक्स में एक के किसी के अंदर दब कर रहे तो वो इंसान पॉलिटिक्स में सफोकेटेड फील करेगा, वो इंसान उस पार्टी में सफोकेटेड फील करेगा। जो उनका एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल रहा था टीएमसी में, वो उनको बीजेपी में आई थिंक दिख नहीं रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था वो इम्पोर्टेंट रोल। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो बहुत ही सोच समझ के लिया होगा, और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि उनकी भी फिर से घर वापसी हुई है एंड नाउ आई थिंक ही फील रिलैक्स एंड नॉर्मल। यही मैं कहना चाहूंगी। आप कब जा रही हैं? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है। मैंने हमेशा कहा है कि भले ही मेरे बारे में दिलीप घोष जी ने ये जरूर कहा होगा कि मैं उनके बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचा ली हूँ, लेकिन ही इज नॉट नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और अमित शाह जी। ही इज जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वॉज जस्ट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने हमेशा से भारत माता की जय बोला है और बोलती रहूंगी इंशाल्लाह। तो पार्टी मेंबर के अब तक आपको नहीं माना गया बीजेपी से? देखिए, अब यही एक ल्यूप होल है कि जब कोई दिक्कत आती है या कोई जुडिशरी मैटर आता है या कोई अनएक्सपेक्टेड कोई परेशानी आ जाती है तो पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, पार्टी को साथ देना चाहिए। क्योंकि मैंने मोर और लेस 5 साल पार्टी को दिया, लेकिन दिलीप घोष जी का जो कमेंट आया था वो मेरे लिए भी डिसअपॉइंटेड था, लेकिन इट्स ऑल राइट। क्योंकि मैं उनकी बात को, मैं तो क्या, शायद मीडिया भी थोड़ा हंसी मजाक में ही ले लेता है क्योंकि वो दूध से सोना निकालते हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस बारे में कोई भी बात कहनी चाहिए। दिलीप अंकल इज लाइक अभी एज भी हो गया है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे बुरा लगने भी वाली भी कोई बात थी। इट्स ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। तो 2 लफ्जों में अगर पूछा जाए कि इस तरह इतनी दुश्वारी हो रही है, गुस्सा 5 वर्षों में आपने टाइम दिया, इसके बावजूद भी अगर कहीं इज्जत उस तरह से नहीं मिल रही तो कहीं आपको ये चेंज तब्दील करना चाहिए। देखिए, किसी एक आदमी के ये कह देने से कि मेरी इज्जत नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आज भी जो बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं या मेरे भाई जो हैं, भाई लोग हैं, मेरी बहनें जो हैं, जो मुझे बीजेपी परिवार में मिली हैं, वो आज भी मेरे लिए उतना ही कंसर्न रखती हैं। लेकिन बुरे वक्त में आपको जो सपोर्ट करता है, आपके लिए जो बैकबोन बनता है, आपके लिए जो पिलर बनता है, वही आपका अपना होता है। इन बुरे वक्तों में तो आपको साथ नहीं मिला? लेकिन नहीं, बुरे वक्त में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। नॉट इवन दैट, व्हेन आई गॉट बेल, मुझे ऑलमोस्ट 2-3 हजार लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि हम लोग आपके लिए परेशान थे। मेरी माँ से आकर के लोग मिलते थे, मेरी माँ को मतलब उनको तसल्ली देते थे, दिलासा देते थे कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मैं भूल नहीं पाऊंगी। दे आर लाइक माई फैमिली एक्चुअली। और जिन्होंने बुरे वक्त में अपने स्टेप को पीछे किया, मुझे भी इस सिनेरियो ने, मुझे भी इस दौर ने अच्छे और बुरे की पहचान करा दी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिरी तौर पर बहुत दूर होते हैं, लेकिन आपका जब बुरा वक्त होता है तो वो आप में ऐसे आकर के जुड़ते हैं जैसे लगता है कि वही आपका अपना है। तो मुझे इंसान की पहचान तो हुई इस बुरे वक्त में। आपके खिलाफ पूरे बंगाल में एक मामला चल रहा है कि आप अब तक जो एडवोकेट का जो किरदार अदा कर रही थी, जो काम कर रही थी, जो शोभा अपना कर रखी थी आप, वो जाली सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। बहुत जगह बताया जा रहा है कि नहीं, एडवोकेट थे ही नहीं।
ऐसा क्या है इस इल्जाम जमात के बारे में क्या बताएंगे आप? I can't say anything regarding this matter because it's completely a judiciary matter and my counsel can say anything about this matter.